करियर के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। एक कड़ी है ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स की, जैसे कुछ लोग हिस्ट्री सिविक्स में बीए या फिर बीएससी वगैरह भी करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल बीकॉम कोर्स वगैरह भी करते हैं। दूसरी कड़ी है वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की, जैसे बीबीए, बीसीए, बीएससी या बीकॉम प्रोफेशनल वगैरह या और भी कई कोर्सेज। आइए समझते हैं दोनों में क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बीए, बीएससी या बीकॉम जैसे प्रोग्राम्स के साथ एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत पुराने कोर्सेज हैं। संभव है कि शायद आपके घर में भी आपके बड़े भाई, पिताजी या किसी और रिलेटिव्स ने इन कोर्सेज को किया होगा और वो इससे परिचित भी होंगे। अगर नौकरी की बात करें तो सरकारी क्षेत्रों में जो वैकेंसी आती है वहाँ आप इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को करके भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वैकेंसीज देखी होगी जहाँ कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ओपन होता है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ आप वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जैसे बीबीए, बीसीए, बीएससी या बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज को करके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होंगी जिसमें बीबीए, बीसीए, बीएससी या बीकॉम प्रोफेशनल के छात्र तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज के ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि बैंक में कोई वैकेंसी आई है, तो वहां आप भी हिस्ट्री या सिविक्स में ग्रेजुएशन करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके बैंक में जाते हैं तो आपने बैंकिंग पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ा है, ऑडिटिंग पढ़ी है, टैक्सेशन पढ़ा है, आपको प्रोजेक्ट बनाना आता है, आपको बैलेंस शीट देखना आता है। तो वैसी परिस्थिति में आपके पास एक एडवांटेजेस पोजीशन होता है, खास करके आज के समय में, आज की परिस्थिति में। आज के समय में जब प्राइवेट बैंक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके डिफरेंट ब्रांचेस खुल रहे हैं, सभी बैंक्स को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग मैनेजमेंट का कोर्स करके जा रहे हैं उन्हें ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है और लोग मानते भी हैं कि ट्रेडिशनल कोर्सेज से कहीं ज्यादा बेहतर है वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के दौरान आपको वो पढ़ाई करनी होती है जो काम आपको आगे करना है और जिस पढ़ाई के बल पर आप आगे नौकरी करेंगे। आप इस पढ़ाई का सीधा सीधा इस्तेमाल अपने आने वाले दिनों में जॉब के दौरान करते हैं। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोगों का रुझान ट्रेडिशनल कोर्सेज की जगह प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ है। लोग प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, समझदारी भी इसी में है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें और वो है अच्छी शिक्षा की तलाश में छात्रों के बिहार से बाहर पलायन की। बिहार से भारी संख्या में छात्र पुणे, कलकत्ता, बैंगलोर, पंजाब, न्यू दिल्ली इत्यादि शहरों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। अगर आप भारत के किसी भी तकनीकी संस्थानों में जाएंगे तो आपको वहां बिहार राज्य के छात्र मिलेंगे और बहुतायत में मिलेंगे। आश्चर्य की बात यह भी है कि जब आप पुणे, कलकत्ता, बैंगलोर, पंजाब या दिल्ली जैसे शहरों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां के पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे हैं जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। और हमारी आयरनी ये है कि बिहार के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने के लिए छात्रों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि जो छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए महानगरों में जा रहे हैं उन्हें वहां 8, 10, 12 लाख का खर्च भी करना पड़ता है, फीस भी बहुत ज्यादा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बिहार राज्य में सीमित समूह के कॉलेजों की स्थापना की गई। राजधानी पटना में 2009 से सीमित संस्थान की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि बिहार राज्य से छात्रों का पलायन दूसरे शहरों और महानगरों में रोका जाए और इस उद्देश्य में सीमित संस्थान काफी हद तक सफल भी रहा है। सीमित समूह के छात्र आज पूरे भारत के विभिन्न महानगरों जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे तथा विभिन्न शहरों में कार्यरत हैं। सीमित समूह का एक बड़ा एलुमनाई नेटवर्क दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में बहुत एक्टिव है। इन सभी शहरों में सीमित समूह के सैकड़ों छात्र बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे विप्रो, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सेंचर, डेलोइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि कंपनियों में कार्यरत हैं और आपको वहां मिलेंगे। सीमित समूह से पढ़े हुए छात्र अगर आज देश के विभिन्न महानगरों में सैकड़ों की संख्या में कार्यरत हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि सीमित समूह के संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के बराबर पढ़ाई कराई गई है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें और वो है फीस। कई बार मध्यम और निम्न वर्ग के छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है और वो है प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस, जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज के मुकाबले ज्यादा होती है।
यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो छात्र बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं तो उनके एक वर्ष का खर्च 3 से 4 लाख रुपए तक आता है। यानी 3 साल में उनका खर्च 8 से लगभग 12 लाख रुपए तक जाता है। अगर मैं केवल दिल्ली शहर की बात करूं, जहां बिहार से भारी संख्या में लोग पढ़ने के लिए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो वहां पर हॉस्टल का खर्च लगभग 12,000 प्रति माह से लेकर 15,000 प्रति माह तक का होता है। इसका मतलब केवल उनके हॉस्टल में एक वर्ष में रहने का खर्च लगभग 1,44,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक हो जाता है। केवल हॉस्टल में रहने का खर्च 3 साल में तो ये खर्च 3 गुना हो जाएगा, और बैंगलोर जैसे शहर में तो रहने का खर्च इससे भी कहीं ज्यादा आता है। सीमित समूह में हमारा यह प्रयास होता है कि छात्रों को कम से कम शुल्क में पढ़ाई कराई जाए। अगर आप सीमित समूह के छात्रों के प्लेसमेंट का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि भारत के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए नेशनल रिप्यूट की जो कंपनियां आती है, वही कंपनियां उन्हीं पदों पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए सीमित समूह के संस्थानों में भी आती है। यानी जो कंपनी सीमित समूह के कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, वो उससे पहले भारत के डिफरेंट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में उन्हीं पदों की बहाली के लिए घूम चुकी होती है। यानी सेम कंपनी सेम जॉब प्रोफाइल। उन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में जहां से इन कोर्सेज को करने का खर्च लगभग 10 से 12 लाख रुपए आता है। यहां पर मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, गौर से सोचिएगा। वर्तमान समय में 12th के बाद लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स जेई की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जेई जैसे परीक्षा में कुल सीटों की संख्या लगभग 20,000 के आसपास होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 6 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं और सीटें मात्र 20,000 के आसपास हैं। यानी 5,80,000 के आसपास छात्रों के लिए सफल होना तो संभव ही नहीं है। कैसे होंगे? सीट ही नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में कोटा में, दिल्ली में, हैदराबाद में और भी अन्य शहरों में लाखों की संख्या में छात्र जेई की कोचिंग कर रहे हैं और माँ बाप उस कोचिंग के लिए मोटी फीस जमा कर रहे हैं, उनके हॉस्टल का खर्च उठा रहे हैं। और ध्यान रहे, ये सब कुछ उसी 20,000 सीट के लिए किया जा रहा है जिसके लिए 6 लाख के आसपास लोग तैयारी कर रहे हैं। 5,80,000 छात्रों के लिए तो उसमें सफल होना संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि छात्र इमेंस प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज्यादा दबाव होता है उन पर। 6 लाख लोगों की दौड़ और मात्र 20 लाख सीटें। कहीं आप भी तो उस दौड़ में नहीं है। और इस तरह की तैयारी कराने वाली संस्थाओं की फीस लगभग 3 लाख के आसपास होती है, हॉस्टल का खर्च अलग। अगर हम कोचिंग की एवरेज फीस 2 लाख रुपए और साल भर हॉस्टल में रहने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए को भी जोड़ दें तो सालाना लगभग 3 लाख रुपए का खर्च इस 20,000 सीट के लिए किया जा रहा है, जहां सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 2% से भी कम लोगों के सफल होने की संभावना है और 2 या 3% लोग ही अगर सफल होंगे तो 97-98% लोगों के तो सफल होने की कोई संभावना ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, सीट ही नहीं है। ये एक ऐसी रेस है जहां ज्यादातर लोगों का असफल होना निश्चित है क्योंकि उनकी संभावनाएं ही नहीं बनती है। अच्छा, ये भी बात नोटिस करने की है कि ज्यादातर कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी सफलता का प्रतिशत 1 या 2% ही है। यानी वहां पहले से ही यह निश्चित है कि 98% लोगों को असफलता मिलेगी, लेकिन उस संस्थान की महंगी फीस हर छात्र अदा कर रहा है। एक ऐसे रेस में जहां सफल होने का विकल्प केवल कुछ ही लोगों के पास है। जब हम सीमित समूह में पढ़ाने की बात कर रहे हैं तब हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे यहां पर अधिसंख्य छात्र सफल हो रहे हैं। छात्रों को सिर्फ एक चीज करनी है, वो है क्लासेस, पढ़ाई। और सीमित समूह की जो सफलता है, जो दावे हैं, उन तमाम दावों की पुष्टि की जा सकती है। सबके रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जा सकते हैं। आप कॉलेज आए, कॉलेज में संपर्क करें, आपको सारे रिकॉर्ड्स प्रामाणिक रूप से दिखाए जाएंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है और सीमित समूह के ज्यादातर छात्र सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हर छात्र वर्तमान में कहां कार्यरत है, उन्होंने सीमित समूह से कौन सा कोर्स किया, किस बैकग्राउंड से आए थे, इन सब की पुष्टि की जा सकती है। आप पाएंगे कि सीमित समूह के ज्यादातर छात्र बिहार के छोटे छोटे गांव से आए थे, साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, बल्कि कई तो अति साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें किस तरह का ग्रोथ हुआ, किस तरह का विकास हुआ, यह आपको स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। यही हमारी सफलता है।
तैयारी वह करनी चाहिए जिसमें सफलता के चांसेस अधिक हों। दिल्ली, बैंगलोर या अन्य महानगरों में कई ऐसे संस्थान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां छात्रों से फीस के रूप में 8 लाख से लेकर 10 लाख तक की फीस ली जा रही है और उसके बाद 10-15 हजार का जॉब भी नहीं मिल पा रहा है और वो लोग लौट के वापस आ रहे हैं। अपना 3-4 साल लगाने के बाद लौट के वापस आ रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आप जिन संस्थानों में नामांकन लेने की योजना बना रहे हैं वहां का सक्सेस रेशियो क्या है। ऐसे में बिहार में सीमित समूह के छात्र कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स में, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में या हमारे कॉमर्स के प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से सफल हो रहे हैं। उन्हें बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जैसे विप्रो, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, कार्वी इत्यादि पटना आकर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब दे रही है। तो किसे चुनना सही रहेगा, आप फैसला खुद करिए। अब थोड़ी बात करें फीस की, महंगे और सस्ते की। कौन सा संस्थान महंगा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने के लिए जो फीस, जो कि आपके पिताजी के बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे से अदा की जानी है, आपको वापस कमाना है। यानी आपने जो फीस के रूप में राशि दी है वो राशि उसे आपको वापस कमानी है। न सिर्फ कमाना है बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमाना है और निरंतर कमाते रहना है। यानी सीधा सीधा मैं हिसाब आपको देता हूं कि आपने जो फीस के लिए राशि अदा की है वो आप कितने दिनों में वापस अपनी नौकरी से कमा लेंगे। इससे तय करिए कि आपकी फीस महंगी है या सस्ती है। आप इसे ऐसे समझिए, यदि कोई छात्र दिल्ली, बैंगलोर या पुणे जैसे शहर में 3 साल में 10-15 लाख रुपए खर्च करके कोई कोर्स पूरा करता है और उसके बाद 10-15 हजार रुपए की नौकरी करता है, तो उसे अपनी फीस वापस कमाने में कितना वक्त लगेगा। 15 लाख तो छोड़ ही दें, जिस शहर में काम करेगा उस शहर का किराया निकालना भी शायद बहुत मुश्किल होगा ज्यादातर छात्रों के लिए। एक एग्जांपल देता हूं, सीमित समूह के सैकड़ों छात्रों का चयन आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है। बहुत पहले से होता रहा है, अभी हाल में ही फिर आईसीआईसीआई बैंक में सीमित समूह के छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इन छात्रों को 3,47,000 रुपए का पैकेज मिला है। 3 साल का कोर्स करने के बाद इन्हें आईसीआईसीआई बैंक में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से सिलेक्शन हुआ और 3,47,000 रुपए का पैकेज मिला। अब आप खुद देखिए, पूरे 3 साल में इन छात्रों ने सीमित समूह को जितनी फीस नहीं दी उससे ज्यादा वो 1 से 1.5 साल में कमा लेंगे और कमाते रहेंगे। और इनकी संख्या 1-2 नहीं है, 250-300 से भी ज्यादा छात्र हैं सीमित के। वैसे सीमित समूह के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 6 लाख तक का जॉब मिला है, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल दिया। विप्रो में सीमित समूह के छात्रों का पैकेज 2.5 लाख से शुरू हुआ था, वो 4 साल में बढ़कर आज 6 लाख रुपए हो गया। और सीमित से चयनित छात्रों को विप्रो स्पॉन्सर्ड एमटेक आईटी का जो कोर्स कराया गया सो अलग था। और हमारे कुछ छात्र तो ऐसे भी हैं जिनका विप्रो में 8 साल पूरा हो चुका है और आज वो 11 लाख के पैकेज पर हैं। सोचिए, क्या फीस दी और क्या रिटर्न मिला। जीवन में सबसे अच्छा निवेश होता है शिक्षा का निवेश। अगर आपके पिताजी ने कोई जमीन खरीदी है, कहीं पूंजी लगाई है, तो उन सब से बढ़कर अच्छा होगा शिक्षा का निवेश, क्योंकि आपका पूरा जीवन उसी शिक्षा के निवेश पर टिका है। जीवन बहुमूल्य है और उसे ताकत मिलेगी शिक्षा से। अगर आपने वहां चूक कर दी तो इस चूक की भरपाई संभव नहीं है। आप अपने पूरे जीवन सर पर हाथ रखकर बैठेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं। रुपए के अभाव में जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज को छोड़कर ट्रेडिशनल कोर्सेज का चुनाव करना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य का हर छात्र अच्छी पढ़ाई करे, अपने पांव पे खड़ा हो, अपने राज्य के विकास में भागीदारी निभाए, अपने परिवार को आगे लेकर जाए। रुपए की कमी किसी भी गरीब छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। केवल उच्च आय वर्ग ही नहीं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी और निम्न आय वर्ग के लोग भी पढ़ाई कर सकें। ये कोई गलती नहीं है अगर कोई छात्र निम्न आय वर्ग में पैदा हुआ है तो वह भी पढ़ सके, उसे भी शिक्षा का अधिकार मिले। इसके लिए बिहार सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। वैसे सभी छात्र जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है और अगर उन्होंने बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, +2 की पढ़ाई या इंटर की पढ़ाई पूरी की है, तो वे बिहार सरकार की इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हों। वे तमाम छात्र आर्थिक स्थिति जिनके लिए बाधा है और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बल पर पढ़ें
अपनी पढ़ाई का बोझ अपने माता पिता पर न डालें, या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो इस योजना के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगर आपका नामांकन सीमित समूह के कॉलेजेस में स्वीकृत हो जाता है तो आपको इस योजना में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। आपकी पूरी फीस, यहां तक कि आपके हॉस्टल का भी कुछ खर्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अब बाधा नहीं बनेगी, केवल बहाना हो सकती है, बाधा नहीं। वैसे तो ये योजना सभी जरूरतमंदों के लिए अच्छी है, लेकिन एक और अच्छी व्यवस्था इसमें लड़कियों के लिए की गई है। सरकार ये चाहती है लड़कियां बढ़ चढ़कर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, अपने पांव पे खड़े हों। हम भी यही मानते हैं। जब एक लड़का शिक्षित होता है ना, तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब एक लड़की शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। सरकार ने लड़कियों के लिए मात्र 1% ब्याज की व्यवस्था की है। छात्र जब कोर्स कर रहे होंगे तो न तो उन पर मूलधन की कोई जिम्मेदारी होगी और न ही ब्याज की। कोर्स पूरा होने के 6 महीने तक छात्रों पर ऋण बकाये की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन तब वापस करना है जब कोर्स पूरा करने के बाद आपको नौकरी लग जाए। आप इसे ऐसे समझिए, आपने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिमेज कॉलेज से जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई पूरी की। फीस की कोई चिंता नहीं, आपकी फीस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अदा हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट से आपको जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद आपकी जो सैलरी है उससे आपको अपने लोन की भरपाई करनी है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे पढ़ाई करें जहां आपको फीस देने की चिंता न हो, जहां पढ़ के आपको जॉब भी मिले, आप आत्मनिर्भर बने, अपने माता पिता के सपने भी पूरा करें और खुद से कमाकर धीरे धीरे सरकार के ऋण को वापस कर दें और उसके बाद जिंदगी भर कमाते रहें? अब मौका है आपके सामने। हाँ, एक सवाल और है, यदि नौकरी नहीं मिली तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है, तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, जरा हाथ उठा के बताइए। यानी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेकर आप पढ़ाई करें, जॉब मिल जाए तो लोन वापस करें, जॉब न मिले तो छात्रों पर कोई दबाव भी नहीं है। छात्र को केवल पढ़ाई करनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहाने नहीं खोजने, आगे बढ़ना है। सीमित समूह के जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज की फीस आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अदा कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में जब तक सरकार की तरफ से फीस नहीं आती है तो फीस की अदायगी आपको अपनी तरफ से करनी होती है। जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपकी फीस आ जाती है तो आपकी जमा की गई राशि आपको वापस कर दी जाती है। दिल्ली, बैंगलोर में 3 साल हॉस्टल में रहने के खर्च से भी कम है सिमेज की फीस। जब जीवन बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो जीवन बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों? जिनके लिए करियर है महत्वपूर्ण, उनके लिए है सिमेज कॉलेज।